सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आए हैं आपके पास सुबह सुबह बस खबरें लाए हैं 10 सादर चीजें। करते हैं आज की शुरुआत 1 से लेके 10 तक। 10 तक नहीं कर रहे हैं, 10 तक खबरें बता रहे हैं और शुरुआत इस बोर्ड से कर रहे हैं। मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तीनों में लिखा है। आप किसी भाषा को पढ़ते हो जानते हो, पर पढ़ते पढ़ते आखिरी पहरे पे आ जाते हैं। क्या सरकार बनवाएगी? क्या प्रशासन बनवाएगा? क्या मुस्तैदी से सिक्योरिटी लगाई जाएगी? इस बोर्ड में तो साफ लिखा हुआ है। ये हमने नहीं कहा है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग कहता है कि मूल रूप से ये शिव मंदिर वास्तव में जैन मंदिर था। बाद में इसको बदलकर ऐसे कर लिया गया, बाद में शिवलिंग आदि बैठा दिया गया। यह तो गनीमत है, इस बोर्ड में लिखा है। नहीं तो आजकल तो हाल यह है कि बोर्ड भी लिखने बेहाल हो रहे हैं, पर इस हकीकत को कोई नकार पाएगा। आज हम आपको पास ले आए हैं महाराष्ट्र के फलटन के शिव मंदिर। बहुत लोकप्रिय है, कहते हैं बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पर जिन मनोकामनाएं होती हैं कभी उन पर देखा है कि उस मंदिर के अंदर है क्या? अरे प्रवेश करते करते सब कुछ दिखता है। बोर्ड पर से याद, पहले मंदिर में चलते हैं आपके साथ। आइए प्रवेश करते हैं इसके अंदर। जब भी गेट से घुसोगे तो पहचान आपको तीर्थंकर की ध्यान मुद्रा के अंदर स्पष्ट दिख जाएगी। नासा दृष्टि और ध्यान में पद्मासन प्रतिमा तीर्थंकर की आपको हर प्रवेश द्वार पर नजर आ जाएगी। हर कलाकृति यक्षिणी के बारे में बात करेगी, जो बात बोर्ड में आप देख चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर नज़र नहीं पड़ती है। किसी की नज़र नहीं पड़ती है, ना एएसआई विभाग की। लिख दिया है, वो भी गनीमत है, पर कभी लिखा हुआ है आज से 2000 वर्ष के लगभग प्राचीन मंदिर है ये जैन मंदिर, जैन तीर्थ फलटन का शिव मंदिर। बदल दिया गया है। इतिहास कहते हैं जब आया था वक्त, जैनों के मंदिरों को किसी ने तोड़ने की कोशिश की थी और किसी ने बदलने की कोशिश की। तोड़ने वाला नहीं जानता था कि इनकी क्या महिमा है, और बदलने वाला जानता था कि इनकी महिमा क्या है, इसलिए उसने रूप रंग बदल दिया। पर ध्यान रखिए, किसी को बदलने से भगवान कभी खुश नहीं होते। देखने में इतिहास, फलटन का यह शिव मंदिर एक जैन मंदिर था। क्या इसके बारे में कभी सरकार की ओर से, कभी किसी मुख्यमंत्री की ओर से, कभी प्रधानमंत्री इस बारे में आवाज बोल पाएंगे? क्या कोई रक्षा या हमारी सुरक्षा के अंदर कोई भी पुलिस या प्रशासन कभी कह पाएगा कि आइए हम आपका एक निर्माण करते हैं? अरे इतिहास ये कहता है तो सही बात करते नहीं। उम्मीद मत रखिए, यह बोर्ड लिखा है, इसकी उम्मीद रखिए। पर हमारे पास जब से हमने एक आवाज़ दी आप लोगों से कि अपने तीर्थों के लिए आवाज़ उठाइए और हमें संपर्क कीजिए, विश्वास कीजिए, हर दूसरे दिन एक मंदिर के बारे में एक कहानी आ जाती है। हम भी कोशिश करते हैं आपके पास ले आएँ। अब यह सुना रहे हैं आमेर की कहानी हमारे सामने, एक और आई। ऐसी 10 कहानियाँ ऐसी हैं जो चैनल में इस समय भी हमारे पास है। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। कहते हैं जागरूक रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक रहिए। अरे कभी तो हमारा हाथ उठाने वाला, हाथ पकड़ने वाला, हाथ से ऐसे कर अपनी लाठी देने वाला कोई तो साथ मिलेगा, कोई तो लालटेन लेके हमारे आगे चल पाएगा कि रास्ता ये है, चलते रहो। ये फलटन का मंदिर साफ कह रहा है कि कैसे कैसे जैन समाज पर, कैसे कैसे हमारे तीर्थों पर वज्र हुए हैं, कैसे कैसे हमें तोड़ फोड़ हुई है और कहाँ का मौका आया। तोड़ने वाले ने तोड़े थे, बदलने वालों ने बदले हैं। रंग आप देख रहे हैं फलटन के शिव मंदिर में, सब कुछ आज भी इतिहास कह रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा के तलवाड़ा के दिखा रहे हैं आपको सदर थाना के संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर की कहानी बता रहे हैं। पिछले 25 दिनों के अंदर ही 10 से ज़्यादा सूचनाएं हमारे मंदिरों की चोरियों की आ चुकी हैं। 2 का खुलासा हुआ, 8 के बारे में फाइल चल रही है। और आज ये एक और देखिएगा, यहाँ पे खास बात यह है, शांतिनाथ भगवान की जो है वेदी, उसके आगे चैनल थी, चैनल से तोड़ी नहीं इन्होंने, उसके ऊपर से फांद के उतर गए नीचे। चौकीदार सो रहा था। गजब की बात देखिए कि यहाँ पर महावीर स्वामी पर सबसे बड़ा एक छत्र चांदी का बहुत बड़ा लग रहा है, उन्होंने उस इतने बड़ी छत्र सोचा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नकली है, 8 छोड़ के छोड़ गए थे। 4 बड़े चांदी के छत्र और 28 छोटे छत्र और बहुत कुछ चौवारिये आदि बहुत कुछ ले गए। 25-30 लाख से ऊपर के चांदी और सोने का आभूषण ले गए हैं। 1-1.5 लाख रुपए की नकदी दान पेटी से ले गए हैं। हमारे तो एक दान पेटी हम नहीं खोलते, अनंत 14 में खोलेंगे या इस तारीख में। अपनी सुरक्षा के लिए रखिए। इस संभवनाथ जी के मंदिर के अंदर एक खास बात जो चोरों में लगी, रविवार की बात घटना ही है। घड़ी 12 के पार कर चुकी थी, 12:30 से लेके 2 बजे के अंदर उस सीसीटीवी से पता चला कि इन 1.5 घंटे के अंदर इन्होंने, अरे एक बात तो सबसे खास बात जो बतानी थी, चोर भी कैसे थे, जब गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे पहले उन्होंने जूते उतारे बाहर। यानी इतनी श्रद्धा थी कि मंदिर में जूते लेकर नहीं जाना है, कुकर्म कर लेंगे, लेकिन जूते पहन के नहीं गए थे। स्पेशली पहली बार देखा है हमने इतनी सारी चोरियों के अंदर भी कि जहां पर चोर जूते लेकर अंदर नहीं, बाकायदा सर्दी थी, पत्थर के ऊपर पैर पड़ेंगे रात के समय में, लेकिन वो जूते लेके नहीं गए। और अचानक
इस उठाने करने में आवाज़ हुई, चौकीदार जाग गया। बस जो बड़ा छत्र था महावीर स्वामी का वो वहीं छोड़ गए 8 समझ के, और आगे कुछ कर पाते उससे पहले जगने से टुक 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 9 तो 11 हो गए। रविवार से मंगलवार हो गया ख़त्म, लेकिन अभी तक इसके बारे में पुलिस दावे करते हुए अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। जैन मंदिरों में लगातार हो रही चोरियां बता रही है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं कितनी खोखली है। निर्माण करोड़ों का करते हैं, चंद लाख या हजारों में हम इसको नहीं रोक पाते। आज आपको बताएंगे एक और तरीका, पर उसको भी समझ लेंगे आप। पर अभी देखते हैं एक चोरी का बेनकाब हुई मंदिर की। 8 तारीख को चोरी हुई थी आरगा के से पद्मावती जैन मंदिर में, और अब उस समय जो देवी पे चढ़े हुए वस्त्र आभूषण सारे, उनमें से 16 तोले सोने के ले गए थे और चांदी के भी। सोमवार को इसका खुलासा हो गया है। अर्जुन है 27 साल के, पकड़े गए हैं पालूस के। 9,48,000 रुपये उनसे बरामद हुए हैं, के सामान बरामद हुए हैं। अभी कई जवान करना बाकी है। आभूषण मिले हैं और अन्य सामान मिला है। एक 2 पहिया वाहन जब्त किया गया। पुलिस ने 4-5 टीम बना के इस पर दबिश करी थी, और जब देखा था कि बाइक पर जा रहा था सोने चांदी के आभूषणों को बेचने के लिए, बस तभी रंगे हाथों पकड़ा गया। अभी और जांच जारी है कि इसमें इसके साथ और कौन कौन था, इस बारे में अभी पुलिस खुलासा करेगी। एक और जैन मंदिर, मंगलवार जगह के दिगंबर जैन मंदिर की बात एक और सुना दें आपको, देख लीजिएगा। यहाँ कहानी क्या हुई थी। शनिवार रात को कुछ चोर पहुँचे चोरी के इरादे से। काम की बात बता रहे हैं, हर मंदिर वाली कमेटी सुन लेगा। आए अंदर चोरी करने के लिए, ताला तोड़ने की कोशिश की कि एकदम सायरन बजने लगा। यानी वहाँ सेंसर लगाए थे सायरन वाले। जैसे उन्होंने वहाँ छेड़खानी करी, सायरन बहुत तेज बजने लगे। चौकीदार उठ गए और आसपास के लोग भी उठ गए। बस फिर तो क्या था, वो पढ़ा ना अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, मैथ में बोलते हैं 9, 2, 11। जी हाँ, बस जैसे ही सायरन वाला घबरा गए, सकपा गए, अपना भी चोरी के जो हथौड़े लाए संभलाए थे वो छोड़ के चंपत हो गए। सवाल आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं, क्या अगर इसे सेंसिटिव रूप में सेंसर लगा सकते हैं हम? खर्च कम है पर इलाज में बहुत दम है। कोशिश करिए, सीसीडी कैमरे और इस तरह सेंसर लगाते हैं तो कहते हैं कुछ ना कुछ तो आप दीवार बना देते हैं चोर उचक्कों के लिए। पीएनसी के ना हमारे राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी, प्रभात जी और भी कई लोग हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास आमंत्रण लेके गए। डोंगरगढ़ में मालूम है 1 फरवरी से 6 फरवरी तक विद्यायतन समाधि स्थल के लिए एक कार्यक्रम हो रहा है ना, बस वहीं का आमंत्रण था, आइएगा इसलिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं किसी ना किसी दिन वक्त निकाल के जरूर आऊँगा। जब आचार्य श्री की बात हो तो हर कोई जानता है उनके तप त्याग की पराकाष्ठा को, धन्य हो जाता है। कहते हैं आचार्य से लोगों के नाम जाने जाते हैं, और यहाँ पर गुरुवर के नाम से आचार्य पद जाना जाता है। 1 से 6 फरवरी आपके लिए भी ध्यान रखने की बात है, जब डोंगरगढ़ में वह हमारी उस विद्यायतन स्मारक पर आप सबको भी पहुंचना चाहिए। मुनिषी प्रमाण सागर जी को पहुंच गए इंदौर की सेंट्रल, जी हाँ, सेंट्रल जेल में। गलत नहीं करें, सही करें, पर वह हमारे विचार गलत क्यों हो जाते हैं जब बात सुनते हैं। जी हाँ, सेंट्रल जेल में हजारों कैदियों को उद्बुद्ध, हाँ एकदम कहते हैं हमारा जो है ना पारा नीचे आ गया। देख रहे हैं दृश्य। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब हम अपराध करते हैं ना तो 90% अपराधी जो अपराध कर पाते हैं वे नशे में करते हैं, इसलिए पहले नशे को दूर कीजिए। उन्होंने ये भी कहा अपने परिवार के, समाज के लिए अब क्रोध को दूर। आप भी कई बार सोचते हैं अरे फंस मैं गया, करा उसने था। कहते ऐसे मत सोचिए, ऐसा क्रोध मत लाइए। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका है पुण्य का करार तो आपके माफ है अवगुण 1000। ये शब्द उन्होंने कहे। जब जब पुण्य चढ़ता है तो ध्यान रखिएगा आपको पाप को कोई नहीं देखता है, गलती कोई देखता है, और जैसे ही पुण्य क्षीण होता है तो ध्यान रखिए आपका पाप उजागर होता है। और फिर यह मत सोचिए कि हम, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम संत हैं। अरे आप जो आज अपराधी के रूप में हो, आप भी आगे संत बन सकते हो। आत्मा सबकी हमेशा निरपराधिक
बिल्कुल शांत होती है, हम सब की एक सी होती है। बस उसके ऊपर उनका क्रोध, मान, माया, लोभ के इन कीचड़ के जंजाल को हटा दो तो आप भी कहते हैं यहाँ छोड़ के आप भी संत के रास्ते बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप अपनी क्रियाओं को अब तो सही कर लो। गलती हर से होती है, गलती के बाद गलती को सुधारना हो, दोबारा नहीं करना, यह बात बड़ी होती है। बहुत बातें कही उन्होंने। कहते हैं सचमुच आंखों में आंसू आ रहे थे उस समय कैदियों के कि मैंने ऐसी गलती क्यों करी। ऐसे सब उद्बोधन मिलते हैं तो कहते हैं अंदर तक भी परिवर्तन अपने आप महसूस होता है। अरे महसूस किया, दिखता है। दृश्य देख रहे हैं हम और आप सीधा पालोदा से पादौड़ी की ओर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिया सत्संग के साथ ऐसे जाते हैं, तेज कदम से चलते हैं। लोग कहते हैं हमें तो भागना पड़ता है, जब उनसे कोशिश करती है कदम से कदम। राजस्थान से गुजरात के प्रवेश होगा, जगह जगह पंचकर्मा के बाद यहाँ भी पंचकर्मा की तैयारी होगी और फिर आगे होगा। आज भी जिस तरीके से चर्या में देखते हैं गदगद हो जाते हैं और लोगों के पीछे कहते हैं कदम चलते चलते साथ हो जाते हैं। 31 पिच्चियों के साथ सांगली के गाँव के पाशनाथ दिगंबर जंगल मंदिर में आ गए हैं आपके पास आचार्य श्री विष्णु सागर। जी हाँ, जहाँ जहाँ संत आते हैं आज आपको कुछ इस तरह के दृश्य दिखा रहे थे, 2 दिखा दिए। अच्छा धन्यवाद। आचार्य विशुद्ध सागर जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। मालूम है ना, ध्यान रखना, अप्रैल के एंड में, मई के शुरू में 28 अप्रैल से 1-2 मई तक पदारोहण समारोह। आचार्य पद के बाद कहते हैं अपने पट्टाचार्य के लिए सुमति धाम इंदौर होगा। पर ये अब सांगली के दृश्य मुस्कुराती ऐसे आनंद। कहते हैं जहाँ इनकी चर्या को देखते हैं लोग चरणों में लौटते हैं। गजब के दृश्य हैं, कुछ आपके पास सांगली से लेकर आए हैं आपके पास। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या कश्मीर, हाँ समझ गए ना आप। सीन सर्दियों में लोग पहुंच जाते हैं, बर्फ गिरती हो, प्रकृति झूमती हो, बस यही अंगड़ाई लेने वहीं पहुंच जाते हैं। पर हम आपसे कह रहे हैं आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी भी आ रहे हैं बद्रीनाथ के लिए, दिखाने आपको गढ़ मुक्तेश्वर के इस अष्टापद के तीर्थ के। अरे जहाँ जाते हो कम से कम तीर्थ पे जाओ तो कहते हैं एक पंथ 2 काज, 2 नहीं 1.5 काज। एक निशाने से कई निशाने, एक तीर से कई निशाने मार लोगे जब इस तरह से तीर्थों में पहुंच। अष्टापद के देख रहे हैं किस तरह की हरियाली है। अरे हरियाली छोड़िए, किस तरह की बर्फबारी है। दृश्य बता रहे हैं, कभी कभी तीर्थों के दर्शन करें, प्रकृति भी आके पैरों में चूमती है। जाते जाते खबर नंबर 10, कहते हैं अभी नहीं बस शुरुआत हो। यहाँ बस तो हो ही गई है। यहाँ पर हर्षद मेहता एसपी हैं, उनकी बस हुई। उन्होंने अपने आप ही कहते हैं रिटायरमेंट लिया। 11 जनवरी 2015 तारीख नोट कर लीजिएगा। देख रहे हैं, ये वैसे आप में से कुछ लोग देख चुके होंगे कि जब उनकी विदाई होती है तो पुलिस महकमा नहीं, जनता भी उनके साथ होती है। ये दृश्य गदगद करते हैं। कहते हैं वास्तव में क्या ऐसी सेवा करता है। पर एक बात मन में जरूर खटकता है, कम से कम जैन भाइयों के लिए। जूनागढ़ में थे, एसपी के पुलिस अधीक्षक के पद में थे हर्षद मेहता जी, पता है अब कह रहे हैं दीक्षा लेने वाले हैं। क्या हैरान की बात है। अगर इतने भाव नंचल हैं, इतने भाव अच्छे हैं, इतने भाव मनन के अंदर हैं, ऐसे हैं, तो क्यों नहीं नेमिनाथ जी के 5 विटों के लिए जैन भाइयों को जो अदालत ने आदेश दिया है उसी को पालन करवा देते। तो सचमुच कहते हैं गजब गजब गजब, धन्य हो जाता पूरा जैन समाज। जिस तरह ये पल के बिछा रहे हैं, पूरा कहता कि आपने हमारे लिए एक धन्य कर दिया। जिस पद के थे उस पद का सदुपयोग करके जैन समाज के लिए आपने कृतज्ञ रूप से बहुत अच्छा कहा। देख रहे हैं दृश्य आप, गजब गजब जाते हुए आपके पास। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।